इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट से हमला करने वाला हमास का सरदार अब समंदर में ब्रिटेन और अमेरिका के युद्धपोतों की जल समाधि बनाने की योजना बना रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन से आई रिपोर्ट से पता चला है कि जमीन के नीचे हमास की सुरंगों में ऐसे हथियार रखे हुए हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। מדינת ישראל תמחק את ארגון החמאס. תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם בהצלחה ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. हमास अत्याधुनिक आक्रमण सुपरसोनिक। कोड गाजा मेट्रो, हमास के हथियार डिपो। हमास को बारूददान, मददगार कितने सुल्तान। وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، متاهية للظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفي الوصول إلى حل عادل. घर के अंदर निर्माण, हमास के 5 हथियार। מדינת ישראל תמחק את ארגון החמאס, ואתם תובילו ביחד עם אחרים בראש הכוחות. זה לא הולכת להיות מערכה קלה, זה יהיה מערכה קשה, היא לא תימשך יום אחד ולא יומיים. हमास का ब्रह्मास्त्र, समंदर से इजराइल विनाश। हमास के रॉकेट इजराइल पर बारूद बरसा रहे हैं। हमास के ड्रोन इजराइल पर कहर ढा चुके हैं। हमास के आतंकी कत्लेआम मचा चुके हैं।
गाजा में जमीन पर जंग शुरू हो चुकी है। हमास के आतंकी पाताल में बनी सुरंगों में छिप गए हैं, लेकिन वो इजराइल पर समुद्र के रास्ते से सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे नई रिपोर्ट से अमेरिका से लेकर इजराइल तक खलबली मच गई है। कासिम रॉकेट से कह ढाया, हमास अंडर वाटर ड्रोन लाया। बड़ी खबर सुनिए, हमास के आतंकियों के पास उन हथियारों का पता चला है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हमास के आतंकियों ने गाजा की सुरंगों में जो भूल भुलैया बनाई हैं, उनमें ऐसे ऐसे हथियार रखे हैं जैसे कई अरब देशों के पास भी नहीं है। תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם בהצלחה ואנחנו עוד ניפגש ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. בהצלחה. ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज ने हमास को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। इस बात की काफी संभावना है कि हमास के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो हमने अब तक नहीं देखी हैं, लेकिन हमास अपने इन हथियारों से कभी भी सबको चौंका सकता है। एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर हमास से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारियों के कुछ दस्तावेज लीक हुए हैं। इन दस्तावेजों को वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने डिकोड किया है और हमास के बारे में जो सनसनीखेज खबर पता चली है उसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को थर्रा दिया है। अब तक जमीन से रॉकेट दागने वाले हमास के पास समंदर में तबाही मचाने वाले विनाशक हथियारों का पता चला है। क्या हमास के पास टॉर्पीडो हैं? क्या हमास के पास एंटी शिप मिसाइल हैं? क्या हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन हैं? क्या हमास भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के वॉरशिप तबाह कर सकता है? सुरंगों की भूल भुलैया में छिपा बैठा हमास की मिलिट्री विंग का खुफिया मोहम्मद दाइफ अब इजराइल को जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में दहलाने की योजना बना रहा है। क्या हमास के आतंकियों के पास अंडर वाटर स्वॉर्म ड्रोन जैसा हथियार पहुंच गया है? क्या हमास और हिजबुल्लाह का अगला हमला
काला सागर या फिर भूमध्य सागर में होगा। क्या हमास अमेरिका या ब्रिटेन के युद्धपोत की जल्द समाधि बनाने वाला है? क्या हमास के पास ऐसे घातक हथियार पहुंच चुके हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल की समुद्र में घेराबंदी को तबाह कर देंगे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट, वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की चेतावनी और एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर हमास से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारियों के लीक दस्तावेजों से हमास की जिस चौंकाने वाली ताकत का पता चला है, उसे पूरी तरह समझने के लिए 9 साल पीछे जाना होगा। 15 दिसंबर 2016 ट्यूनीशिया में एक ट्रक ने एरोस्पेस इंजीनियर मोहम्मद जौरी की कार को ओवरटेक किया। ट्रक में छिपकर बैठे 2 नकाबपोश हमलावरों ने साइलेंसर लगी बंदूकों से 20 गोलियां चलाई। हर गोली का निशाना मोहम्मद जौरी बने। जौरी की कार चला रहे ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आई और मोहम्मद जौरी की मौत हो गई। हमास और फिलिस्तीन ने इस मौत के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने कभी हमास के आरोप का खंडन नहीं किया। लेकिन वो शख्स कौन था जो फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के लिए इतनी अहमियत रखता था? दरअसल मोहम्मद जौरी हमास की मिलिट्री विंग के लिए काम करने वाला एरोस्पेस इंजीनियर था। जिस वक्त मोहम्मद जौरी की हत्या हुई, उससे पहले वो हमास के लिए कई बेहद घातक हथियार बना चुका था और एक बेहद विध्वंसक हथियार बनाने के बेहद करीब था। मोहम्मद जौरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड के लिए हथियार बनाता था। मोहम्मद जौरी ने अबाबील A1 नाम का ड्रोन बनाया था। मोहम्मद जौरी के अबाबील A1 ड्रोन का इस्तेमाल हमास ने 2014 के गाजा युद्ध में किया था। मौत से पहले मोहम्मद जौरी हमास के लिए एक अंडर वाटर ड्रोन पर काम कर रहा था। जरा सोचिए, गाजा पट्टी की सुरंगों के नीचे प्लास्टिक और लोहे के पाइपों से सस्ते रॉकेट बनाकर इजराइल को दहलाने वाले हमास के पास अगर समंदर में छिपकर तबाही मचाने वाला हथियार आ जाता तो क्या होता? अब तक जमीनी हमले तक सीमित हमास इजराइल पर समंदर के रास्ते से हमला करता। भूमध्य सागर से गुजरने वाले जहाज और युद्धपोत हमास के निशाने पर आ जाते। लेकिन ये खतरा टला नहीं है। भले ही 9 साल पहले हमास का हथियार इंजीनियर मोहम्मद जौरी मारा गया, लेकिन उसके अधूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन हमास के पास मौजूद थी। गोपनीय दस्तावेजों से पता चला है कि हमास ने मोहम्मद जौरी का अधूरा काम पूरा कर लिया है। यानी हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन है जिनसे वो कभी भी इजराइल और अमेरिका के वॉरशिप को तबाह करके दुनिया को बड़ा सरप्राइज दे सकता है।
हथियारों के मामले में हमास ने खुद को तेजी से अपडेट किया है। ईरान, लेबनान और तुर्की से हमास को खुलकर समर्थन मिल रहा है और इसके अलावा हमास के आतंकियों के पास उत्तर कोरिया में बने हथियार के सबूत भी मिले हैं। हमास तक तेजी से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा समंदर में तबाही मचाने वाले हथियार से है। जल्द ही भूमध्य सागर विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि दुनिया के बीचों बीच अरब देशों और इजराइल के किनारे भूमध्य सागर में तेजी से हथियार जमा हो रहे हैं। حقكم ستدمر، علويتكم ستدمر، كتائبكم ستبدد، دباباتكم ستهدم. अमेरिका ने माउंट विटनी नाम का युद्धपोत इजराइल की समुद्री सीमा में भेज दिया है। भूमध्य सागर में अमेरिका का जेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत भी तैनात है। अमेरिका का ड्वाइट डी आइजनहावर युद्धपोत पहले से ही भूमध्य सागर में तैनात है। ब्रिटेन ने भी अपना समुद्री बेड़ा भूमध्य सागर की ओर भेज दिया है। ब्रिटेन के बेड़े में 3 युद्धपोत हैं। पहला युद्धपोत HMS डंकन, दूसरा युद्धपोत RFA लाइम बे और तीसरा युद्धपोत RFA आर्गस। अमेरिका और ब्रिटेन के समुद्री बेड़ों के अलावा इजराइल की नेवी भी भूमध्य सागर में तैनात है। अब तक अमेरिका और इजराइल को लगता था कि हमास के पास उनके युद्धपोतों पर हमला करने की ताकत और काबिलियत नहीं है, लेकिन हमास किसी भी वक्त उन्हें गलत साबित कर सकता है। साल 2006 में इजराइल ऐसा ही धोखा खा चुका है। 2006 में इजराइल से लेकर अमेरिका तक सबको लगता था कि हिजबुल्लाह के पास समंदर में उनके वॉरशिप पर हमला करने की ताकत नहीं है, लेकिन अचानक एक दिन धोखा हो गया। 12 जुलाई 2006 को इजराइल के युद्धपोत हनित पर एंटीशिप मिसाइल से ताबड़तोड़ 2 हमले हुए। दोनों एंटीशिप मिसाइल लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने दागी थी।